बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ ॾिसी रहिया प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशह चवंदा त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन जो धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। अॼु चइजे त सिंध जे उन्हनि तकरारी छह किनालनि जे ख़िलाफ़ु सिंध सरापा एहतिजाज आहे। अॼु पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ जेके शहरनि जो माल बरदार यानी कि कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां कारूंजर ऐं केटी बंदर ताईं जेको एहतिजाज हले पियो, उन जे एहतिजाज जे करे पूरे पाकिस्तान में हिन वक़्तु पेट्रोल जी जेको आहे सो शॉर्टेज थी चुकी आहे। पंजाब जा केतिरा ई पेट्रोल पंप हिन वक़्तु बंदि थी चुका आहिनि। अहिड़ी रीति जेको आहे सो KP खे इस्लामाबाद ताईं बि पेट्रोल जी रसाई जेका आहे उन में जेको आहे सो कमी, वाज़े कमी नज़र अचे पई। इन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कजे त माल बरदार जेके पोर्ट एंड शिपिंग सां तालुक़ु रखंदड़ तमामु माण्हू आहिनि जेके इंपोर्ट ऐं एक्सपोर्ट जो कमु कंदा आहिनि, उन्हनि बि कल्ह बि जेको आहे सो हिकिड़ो अंदाज़ो लॻायो त करोड़नि लखनि डॉलरनि जो जेको आहे सो पाकिस्तान खे रोज़ाना जी बुनियाद ते नुक़सानु रसे थो। पर पाकिस्तान जी विफ़ाक़ी हुकूमत ऐं विफ़ाक़ी वज़ीर शायदि इन ॻाल्हि खे एतिरो सीरियस न पिया वठनि ऐं उहा ॻाल्हि इहा सम्झण खां क़ासिर आहिनि। त या त फ़ैसले जी घड़ी में अॼु 6 ॾींहं गुज़रण जे बावजूदि विफ़ाक़ी हुकूमत अला अला करे बशीर मेमन जेको सिंध जो सदर आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो, उन जी ड्यूटी लॻाई त तव्हां बबलो बाईपास ते ऐं एहतिजाज कंदड़ वकील ऐं हारी ऐं ॿियूं जेके सियासी ऐं क़ौमपरस्त धुरियूं आहिनि उन सां ॻाल्हाइण वञो, उन्हनि जा जेके मुतालबा आहिनि उहे ॿुधो। पर अफ़सोस अहिड़े माण्हूअ जी सिलेक्शन कई वई जंहिंजी पाण पार्टी में का अहमियत ई कान्हे का। बशीर मेमन जी अहमियत इन जे लाइ कान्हे का त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशह हिते डमी तौर ते को सदर इलेक्ट कंदी आहे त जेको सिर्फ़ु सिंबल जे तौर ते हुजे त हा सिंध में बि असांजो प्रेसिडेंट यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी क़यादत मौजूदु आहे ऐं उनखे ओड़ी रीति इस्तेमालु कंदा आहिनि जहिड़ी रीति अवां ऐं असां टिशू पेपर इस्तेमालु करे फिटी करे छॾियूं। बशीर मेमन साहिबु चइजे त अॼु वियो उन एहतिजाजी धरणे में वेठो, ॻाल्हियूं ॿोलियूं बि थियूं, पर हू पावरलेस आहे ऐं चइजे त हुन वीचारे जी फ़ोन विफ़ाक़ी वज़ीर खणण जे लाइ तयारु कान्हनि त हेॾे वॾे मसइले खे जेके 6 किनालनि वारो मसइलो आहे त बशीर मेमन साहिबु कीअं हल कंदो। ॿिए तरफ़ केलदास कोहिस्तानी जेको सिंध जो आहे, हिन वक़्तु विफ़ाक़ी वज़ीर बि आहे, उन जा जेके बयानात आहिनि उन्हनि मज़ीद जेको आहे सो सिंध में इंतशार ऐं नफ़रत वधाइण वारो कमु कयो आहे। न सही हिते ॻाल्हि ख़तमु थिए थी, पर उज़मा बुखारी जा बयान बि जेके आहिनि उहे वॾा अहम ख़तरनाक आहिनि जेके मज़ीद नफ़रत वधाईंदे नज़र अचनि पिया। अहिड़ी रीति जेको आहे सो इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह ऐं ॿिया जेके विफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि उन जा जेके बयान आहिनि उन्हनि सां लॻे ईअं पियो त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध जे माण्हुनि खे हिकिड़ो दिलासो ऐं आदत ॾिए पई ऐं मिठो मिठो ॻाल्हाए पई त जीअं इहो वक़्तु गेन कजे ऐं आख़िर नतीजा जेके आहिनि उहे ई थियनि, हासिल कजनि जेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहे पई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन एहतिजाज ते धरणे ते चिटो ऐं वाज़े मौक़िफ़ आहे त सिंध जे जियापे जो मसइलो आहे, सिंध सरापा एहतिजाज आहे, सिंध जे माण्हुनि जो इहो नेचुरली हिकिड़ो रिएक्ट आहे। पर एहतिजाज जे करे जेका हिन वक़्तु परेशानी आहे उहा बि ॾिसणी पवंदी। अगरि ॻाल्हि कजे त तकरारी किनालनि जे ख़िलाफ़ु सिंध जा माण्हू हारी नारी वकील आम शहरी हिन एहतिजाज में शामिल आहिनि, पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐं उन जा वज़ीर ऐं मुशीर ओड़ी रीति पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे बि ऑन बोर्ड नथा वठनि जहिड़ी रीति उन्हनि खे वठणु खपे। ऐं इन मसइले खे 6 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, पर 2 ॾींहंनि जे अंदरि, 1 ॾींहं जे अंदरि, 1 कलाक जे अंदरि बि हल करे सघिजे पियो। अॼु कश्मीर में जेको आहे सो वॾो हमिलो थियो आहे जंहिंमें जेको आहे सो उते 28 जे क़रीब जेके आहिनि लॻभॻि जेके माण्हू घुमण फिरण आया हुआ उन्हनि खे मारियो वियो आहे, जिते पाकिस्तान दफ़्तर ख़ारजा ऐं पाकिस्तान जी मुकमल इज़हार अफ़सोस बि कयो आहे। पर इहा ॻाल्हि सम्झण खां क़ासिर आहे त हमिलो थियो आहे उन जे विदिन 3 मिंटनि जे अंदरि सोशल मीडिया, ट्विटर ते ऐं ॿियनि तमामु मीडिया ते पाकिस्तान जो नालो ऐं पाकिस्तान ते इल्ज़ाम मलणु, इहो जेको रवायती जुमिला आहिनि हिंदुस्तान जा, त इन में बर रास्त पाकिस्तान इन्वॉल्व आहे। इहो हिन वक़्तु इन लाइ बि ज़रूरी आहे छाकाणि त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जेको आहे सो सऊदी अरब जे दौरे ते वियल आहे ऐं ॿी रीति जेको आहे सो अगरि ॻाल्हि कजे त नाइब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जेको उनजी घरवारी इंडियन निजात आहे,
उन जो बि दौरु आहे इंडिया आहे, त उन वक़्तु इहो मामिलो थियणु ऐं माज़ी में बि जॾहिं मूंखे यादि आहे त इहो अमरीकन सदर जो दौरो हुयो त उन वक़्तु बि प्लानेट जेको आहे सो सिखनि जो क़त्लेआम करायो वियो हुयो ऐं उन में बि नालो पाकिस्तान जो ॾिनो वियो हो त सिखनि खे क़तल करण लाइ पाकिस्तान प्लानिंग कई आहे। बाद में जेको किताब लिखियो चइजे त उन वक़्त जी सेक्रेटरी ख़ारजा उन में वाज़े तौर ते लिखियो वियो हो त इहो हिकिड़ो प्लानिंग तहत हमिलो हुयो ऐं डाइवर्ट करिणो हुयो, छाकाणि त प्रेसिडेंट बुश जो उन वक़्तु दौरो हुयो हिंदुस्तान में ऐं उन वक़्तु इन दौरे में अहिड़ी रीति जेको आहे सो हमिलो प्लानिंग कई वई जंहिंमें जेको आहे सो पाकिस्तान ते छंडा पवनि। अॼु बि उहा ई कोशिशि हिंदुस्तान कई आहे, छाकाणि त हिंदुस्तान हमेशह फिल्मी अंदाज़ सां ऐं उन जूं फिल्मूं तमामु वेरी पॉपुलर आहिनि, पर उहे हिंदुस्तान जी फिल्मी अंदाज़ सां अॼु इहे 28 माण्हू जेके आहिनि उन्हनि जो क़तल करे ऐं उन्हनि खे मारे पाकिस्तान जे मथां इहो इल्ज़ाम मड़ियो आहे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंसां मौजूदु आहिनि तहसीम आबदी साहिबा आहिनि जेको आहे सो तर्जुमान सिंध हुकूमत। अव्हांजी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। ॿियो मुंहिंजो महिमान आहे सर बुलंद खान साहब, अॻूणा रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां जो तालुक़ु आहे। मियां अज़ीम साहब आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जा सीनियर अॻुवान आहिनि, अव्हांजी बि वॾी महिरबानी। थोरी देरि में असां कोशिशि कंदासीं त असांखे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो जेको आहे सो सदर सरफराज़ मिथलो साहब भी असांखे ज्वाइन कनि त उन्हनि खां बि ॼाण हासिल करे सघूं। सब खां पहिरियां वॾी अहम ॻाल्हि मियाँ साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो ये जो पानी का मसला है, किनाल का मसला है, बड़ा अहम है। कोई वफाकी वज़ीर नहीं आपके पास, कोई क़यादत आपके पास नहीं है जो इन 6 दिनों में जो पाकिस्तान की इकनॉमी का एक तरफ आप तारीफ़ें कर करके थक जाते हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, अकाउंट सरप्लस होता जा रहा है, लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने रिकॉर्ड पैसे भेजे। दूसरी तरफ इन गुज़रता 6 दिनों में करोड़ों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान की इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को और आम लोगों को जो शाराएँ बंद हैं। कोई ऐसा शख्स जो कि PMLN की जो है लीडरशिप से, जिनके मुंह से अच्छे अल्फाज निकलते हैं वो आके बात करे। बशीर मेमन साहब जो पावरलेस हैं, जिनको बेचारों को कोई पूछता तक नहीं है, उनको आपने भेज दिया कि जी जाके मुज़ाकरात करें, तो उनको तो कोई कह सके कोई मैंडेट तो हासिल नहीं है कि वो आके इधर बात कर सकें। देखें आफ्ताब साहब भाई, ये जो कनाल का जो इशू, पानी का इशू जो चल रहा है, ये बिल्कुल कंटिन्यू एक कम से कम आप जो प्रोग्राम भी कर रहे हैं 2-3 महीने गुजर चुके हैं और कंटिन्यू ये मसला सिंध के अंदर जारी है, एहतजाज भी जारी है। और इसकी जो रात को डेवलप थी, आपको याद होगा जील मेमन साहब की जो आपस में गुफ्तगू हुई है, वो टीवी चैनल के ऊपर भी आई है। आपको सारा एक बताया गया है कि वजीर आजम साहब एक रोज दौरे के लिए बाहर गए हैं, वापस आते हैं तो इसके ऊपर बैठ के बिल्कुल प्रॉपर बात होगी। और ये जो इशू पाकिस्तान के अंदर पानी का है, इसके ऊपर बिल्कुल मसला हल होना चाहिए और ये मसला अब हल हो भी जाएगा। दूसरी ये बात है, जहां तक पंजाब के ऊपर इल्जाम लगता था कि पंजाब का पानी जो है वो पंजाब जो है वो सिंध का जो पानी है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश पहले भी कर रहे हैं और मजीद करना चाहते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी रात को स्टेटमेंट दी है कि हम पंजाब का जो पानी है वही इस्तेमाल करेंगे। जहां तक नहरों का इशू है, बिल्कुल ये इशू खत्म होने के बाद ही नहरें बनेंगी और सारे काम होंगे, लेकिन सिंध वालों को परेशान नहीं होना चाहिए कि पंजाब या मियाँ साहब, मैं आपको कथा कलामी होगा। आप राना साहब कह रहे हैं कि ये इशू जो है ख़त्म होने के बाद ही नहरें बनेगी, तो बात तो वही आ रही है घूम फिर के, तो नहरें तो बनेंगी ही बनेंगी। जो आप किनाल निकालना चाह रहे हैं तो वो निकालेंगी, तो फिर बात करने का वजह ही क्या है कि आप जब ये बज़द हैं कि बात करने के बाद। देखें आफ्ताब साहब, बात ये है कि बातचीत किससे होनी है? बातचीत सिंध वालों से ही होनी है, पाकिस्तान से होनी है, बिलावल भुट्टो साहब से होगी। सर बिलावल भुट्टो साहब भी यही कह रहे हैं कि नहरें नहीं बनेंगी, पीपल्स पार्टी भी कह रही, तहरीक इंसाफ भी कह रही, कॉम्प्रेस भी कह रहे हैं और सिंध के लोग भी कह रहे हैं कि नहरें बनेगी नहीं। तो फिर आप उनको कैसे एग्री करेंगे मियां साहब कि नहरें आप एग्री होंगे तो बनेगी ना? आफ्ताब साहब मेरी बात सुने जनाब। गुजारिश ये है कि एक राय कायम की जाएगी, जो भी पाकिस्तान के मफाद में होगी, सब मिलकर बैठेंगे और जो मुश्तरका राय कायम होगी उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा।
ठीक है। अगर वहां पे ये नहरों का इशू जो कई दिनों से चल रहा है, अगर वहां पे ये राय मुश्तरका पूरे पाकिस्तान लेवल के ऊपर ये कायम हो जाती है कि ये नहरें नहीं बननी तो नहीं बनेंगी। अगर ये राय कायम होती है कि नहरें बनने से पाकिस्तान की जो बंजर जमीनें हैं वो बेहतर होंगी, लेकिन ये भी सवाल पैदा होता है कि पानी जो वाफर मिकदार में हमें चाहिए पूरे पाकिस्तान के लिए, पंजाब, सिंध और बाकी सूबों के लिए, उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? ये उसी वक्त होगी जब हम सब आपस में बैठेंगे सर और मियाँ साहब जान के अमान पाऊँ तो एक आपके सामने अर्ज रखना था। एक तरफ तो तकरारी 6 किनाल और 2 किनाल चोलिस्तान के पे सिंध सरापा एहतजाज है, फिर सिंध हुकूमत का ये लेटर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेजूंगा। सिंध के आपाशी के वजीर आपको यानी कि विफाक को और पंजाब को लिख लिख के थक गए हैं कि देखिए जी, सिंध में एक विफाक के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इशू क्रिएट हुआ है। दूसरा, आप टीपी लिंक कनाल को मजीद खोल कर वहाँ पर जो पानी छोड़ रहे हैं उससे हमें भी एतराज़ात हैं और हमें पानी तो वैसे ही नहीं मिल रहा। तो आप तो ये कह सकेंगे हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़कने की नहीं बात कर रहे हैं कि एक तरफ आप किनालों पे कह रहे हैं कि हम आपको ऑन बोर्ड लेंगे, दूसरी तरफ आप टीपी लिंक कला खोल के और मज़ीद पानी जो है सिंध, दरिया सिंध का वो ले लेते हैं, तो फिर बात कैसे होगी? देखें आफ्ताब साहब, आप जो बात कर रहे हैं ये आप कह रहे हैं कि होना है, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं है इस तरह का काम। जो पहले का पानी का जो सिस्टम चल रहा है, आप मुझे ये बताएं कि अभी तक जो दरिया सिंध के अंदर मजीद जो आप लोग बात कर रहे हैं कि 6 कनाल निकलेंगी या 1-2 कनाल निकलेंगी, कहां पे मुझे ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट ने या पंजाब ने किसी ने वहां से सिंध दरिया की में कोई लीकेज हुई है? कुछ नहीं हुआ अभी तक। राना साहब समझने की बात, मियाँ साहब समझने की बात है, मियाँ साहब समझने की बात है। मैंने आपसे अर्ज किया, शायद आपको मैं नहीं समझा पाया। कहने का मकसद है कि आपने प्लानिंग की, आपने फाइलों की हद तक की। जी मैं आ रहा हूँ, मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। दूसरी तरफ आपने टीपी लिंक कनाल जो है वो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, उसमें आपने मजीद दरिया सिंध से पानी छोड़ दिया, तो दरिया सिंध में पानी जो था वो टीपी लिंक कनाल में आपने छोड़ दिया। सिंध हुकूमत का और आपाशी वजीर का, जाम खान चोरों का और सिंध के लोगों का ये एतराज़ है, एक तरफ दरिया पे 2 किनालों का मसला चल रहा है, दूसरा पानी नहीं है, तीसरा आप टीपी लिंक कनाल में मजीद पानी छोड़ देते हैं, तो उस पर एतराज़ात है। तो ये समझने की बात है ना कि ये तो जख्मों पे नमक छिड़ने की बात कर रहा है पंजाब, तो नफरतें तो इसी वजह से बढ़ती हैं। आप तब ये जब बताएं कि पंजाब को पानी कहां से मिल रहा है। अब जरा सिंध की बात के साथ साथ पंजाब को भी जरा शामिल कर लेना जी। आप मुझे ये बताएं कि पंजाब को कौन से दरिया से कितना पानी मिल रहा है, अगर आपको इंफॉर्मेशन है तो। जी दरिया सिंध से ये है कि सुन लेना, अब पंजाब के अंदर जो पानी की पहली किल्लत है वो कहां से पूरी हो रही है, आपको पता है? आप मुझे ये बताएं कि पंजाब के अंदर आप रावी दरिया को आप देखें, बाकी देखें, सिंध के अंदर जो सर रावी में कितना पानी है, चनाब में कितना पानी है, रावी में, सतलुज में कितना पानी है, मुझे थोड़ा सा बताइए। पानी है ही नहीं रावी में, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, दरिया सिंध से पानी है ही नहीं, आप रावी की तो बात ही ना करें। मैं वही कह रहा हूँ सर, नहीं है, दरिया सिंध से पानी आ रहा है आपके पास भी। देखें दरिया सिंध का जो पानी आ रहा है वो कहां से आ रहा है, दरिया सिंध कहां से पानी आ रहा है, मुझे पहले ये बताएं ना। तिब्बत से पानी, ये दरिया जो दरिया सिंध की जो आप बात करते हैं, ये तिब्बत से निकलता है दरिया, ये तिब्बत से निकल के फिर ये जीपी में आता है, फिर केपीके में, फिर पंजाब में, फिर उसके बाद ये सिंध में जाता है। तो मुझे ये बताएं जो पीछे लीकेज हो रही है या आगे हो रही है, और सिंध दरिया के अंदर ही बाकी सारे दरिया जम होते हैं, फिर ये दरिया आगे सारे दरिया जो हैं ये दरिया सिंध में जाते हैं, तो फिर ये जाके आगे पानी सिंध को मिलता है। तो सिंध को भी पानी, बार बार हम कह चुके हैं कि ये इशू पाकिस्तान लेवल का है, ये सिंध के लेवल का। तहसीम आबदी साहिबा तर्जुमान है सिंध हुकूमत की, तहसीम सैयदा तहसीम आबदी साहिबा तर्जुमान सिंध हुकूमत भी साथ है, हमारे साथ है मियाँ साहब, मैं उनकी जानिब भी जाना चाहूँगा। तहसीम आबदी साहिबा कह रहे हैं कि बड़ा अफवाह तफहीम से जो है नून लीग वाले, मियाँ साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई हैं और सारे भी, मगर इनकी ज़बान पे मैं और इनकी बातों पे कुर्बान जाऊं, इतना प्राइड और इतना मीठा बोलते हैं कि कहता हूं कि इन पे वारी जावा, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कि जो है सब कुछ दे दें हम। मगर ये जब पानी का और जीने और मरने का मसला है तो वो तो कह रहे हैं कि जी हमारी बातचीत हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की दौरा था, मसरूफियात थी, वो वापस आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने शर्जील इनाम मेमन साहब को और सिंध हुकूमत को इंगेज किया है, वफाकी वज़रा ने इंगेज किया है, मगर ये जो छोला बयानी है जो मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से आती है, तो फिर उसको कैसे देखें? इंतशाफ जो फैल रहा है, नफरत जो फैल रही है सिंध के अंदर, उसको कैसे कम करेंगे?
हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं अपने भाई की सादगी की तारीफ करूंगी, जिसकी आपने भी तारीफ की, कि उन्होंने कहा कि जी अगर पानी कैनाल बनेगी तो सिंध से थोड़ी हम पानी लेंगे। तो मेरे भाई को भी अगर इसका बैकग्राउंड पता है, इसकी डायनेमिक्स पता है कि ये पानी असल में आ कहाँ से रहा है। आपने तिब्बत की बात की। 1961 के रिकॉर्ड के मुताबिक जो सिंध टास मुहाइदा है, जो दरिया भारत के पास है, जिसमें सतलज है, बयास है, और एक और उनका जो रावी है, वहां से जब पानी आ रहा है तो पानी का शॉर्टेज इस वजह नहीं से नहीं भी नहीं, है। मेरी अगर हम बहन बैकग्राउंड सतलुज देख। भी बंद हो चुका जी है, रावी जी भी बंद हो चुके हैं, जी सतलुज से जी। नहीं आ रहा। नहीं, वो अ, नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, नहीं वो तो देखिए, लिख के मेरी दे दिए बात, हमने, मैंने दरिया आपकी बात भेज दिए। तहमुल से मेरी सुनी। मेरी आप मेरी बहन सतलुज से मेरी भी थोड़ी रावी सी से स्टडी पानी है भाई, नहीं आ रहा। थोड़ा सा बिल्कुल नहीं आ रहा मियाँ थोड़ा सा साहब, एग्री, सुनिए। नहीं वो बात नहीं करना चाह देखिए, रहे। ठीक है ठीक है। मैं 1961 के रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ कि जिस तरह 3 दरिया इंडिया को दिए गए और उसके बाद इंडिया ने जो रिकॉर्ड हुआ उसके मुताबिक पानी रोका, जिस तरह वहां पे और डैम्स बनाए गए, वहां पे और बैराज बनाए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हमेशा शॉर्टेज रही। जब फ्लड्स आते थे तो वो खोल देता था, जिसकी वजह से हमें तबाही का सामना करना पड़ा। अब आप बात कर रहे हैं कि जी अगर केनाल बनती है पंजाब में, और तो सिंध को फर्क नहीं पड़ेगा। सिंध जो है वो टेल पर है, आपको भी पता होगा, भी आपने खुद ये बयान किया कि जी पहले केपीके में भी जाएगा, बलूचिस्तान में जाएगा, पंजाब में जाएगा, फिर सिंध में जाएगा। अगर आप पंजाब में केनाल्स बनाते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली सिंध में पानी तो रुकेगा ना, क्योंकि पानी तो ऊपर से ही आ रहा है, हम तो टेल पे बैठे हैं। एक तो ये वाली बात, मैं आपकी सादगी की जो बात कर रही थी। दूसरा, आपने कहा आफ्ताब, आपने भी बात की, कंसेंसस की बात की। देखिए, डायलॉग्स हमारे चल रहे हैं, लेकिन हम हमारा ये फैसला हतमी इसलिए है कि हम ये नहीं कहते कि कैनाल नहीं बनने देंगे। कैनाल बन नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त सिंध जो है वो 62% जो है वो शॉर्टेज फेस कर रहा है। जी, पंजाब जो है इस वक्त वो 50% शॉर्टेज फेस कर रहा है, जो मेरे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो उसके बावजूद आप मजीद 2 कैनाल्स, वो आप एक जो है फॉल्स जो है वो रिपोर्ट थी इरसा की, जिसमें उसने 25 साल का जो है रिकॉर्ड उठा के दे दिया है कि जी पानी का एक्सेस हो रहा है। उसने उन चंद सालों के, जिसमें 2010 का फ्लड है, जिसमें 2020 का फ्लड है, 2022 का फ्लड है, उसके बेसिस पे उसने एक रिपोर्ट दे दी जी कि ना पानी का हमारे पास एक्सेस है, जबकि पानी का 62% शॉर्टेज इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। तो अगर इस मतलब, मुझे नहीं लगता ये कैसे भरोसा करके बैठे हैं कि कोई निगोसिएशन हो जाएगी। डायलॉग जरूर होगा, वो डायलॉग इसीलिए होगा कि हम आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस मसले को समझें। ये सिर्फ सिंध का नुकसान नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। अल्लाह न करे अगर सिंध की मैशत तहसीम तबाह आबदी होती है, अल्लाह साहबा, न करे पिछले वो दिनों सिंध का लाहौर नुकसान, प्रेस क्लब कि में सिंध की मैं आवाम। कहीं और की बात नहीं कर जी रहा, जनूबी पंजाब की बात नहीं कर रहा, लाहौर प्रेस क्लब में देखिए किसानों ने इनका भी मैं जो है मेरी बहन का एहतजाज जवाब किया, देता और हूँ इन इस बात किनालों का। पर पंजाब के किसानों को भी तहफुजात हैं। जी, मैं यही बात कह रही हूँ कि ये सिर्फ सिंध का इशू नहीं है, इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारी ज़राअत का 70% एक्सपोर्ट हमारी ज़राअत पे बेस करती है। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ सिंध को नुकसान हो रहा है, सिंध को शोर हो रहा है, भाई प्रोटेस्ट आपको भी करने चाहिए कि पाकिस्तान का नुकसान है। आपके किसान, आप कह रहे हैं कि जी जो ग्रीन इनिशिएटिव आबाद करने जा रहे हैं बंजर जमीनों को, तो आप जो थोड़ी बहुत आबाद जमीनें, क्योंकि 100% आबाद ना आपके पास है ना हमारे पास है, अगर आप उन आबाद जमीनों को उजाड़ के आप रेगिस्तानों को आबाद करने जा रहे हैं, तो ये तो बड़ा मतलब आफ्ताब, ये तो बहुत बड़े एक वॉर की तरफ लेके जा रही हैं चीजें। जब बिल्कुल पीने का पानी, अभी भी आप देखें कि सिंध में पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। बिल्कुल आवाम को कितना कंटेमिनेटेड वाटर है, हमारे पास शॉर्टेज है बहुत ज्यादा। अगर ये तो कैनाल बनने की तरफ ये जो कह रहे हैं कि जी कंसेंसस से हो जाएगा, इसमें किसी तरह का कंसेंसस नहीं हो सकता। आप बिल्कुल, अपने अवाम मैं को, वही आप कह रहा था सिंध कि के अब अवाम बात है, होगी किस सिंध के पे। अवाम, मैं पंजाब के अवाम, हम सब जो इस मुल्क के अवाम है, अवाम जो हम सब इंसान हैं। हम किसी इंसान को प्यासा कैसे मार सकते हैं? मतलब ये तो एक कॉमन सेंस की भी बात है ना, कि आप किस बेस पे, एक फॉल्स रिपोर्ट की बेस पे आप जो है, इसकी भी पूरी एक हिस्ट्री है कि किस तरह चीजें वो एक्निक से अप्रूव हुई, फिर वो सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, किस तरह सीडीडब्ल्यूपी ने जो है वो चीजें अप्रूव कर दी, सिर्फ ये उनकी भी वजह नहीं से है ना कि गवर्नमेंट नहीं एक हुई। पानी का इसकी है, पूरी एक नेक का डिटेल मसला है। नहीं है, सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, एनएफसी अवार्ड के तहत जो है शेयर आपको नहीं मिल रहा। अगर देखा जाए बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सब तमाम जी चीज़ें हैं जो कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी चला रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले अफजल नदीम चंग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी वाज़े तौर पे कहा है कि जी आप जनरल ज़िया के तो वारिस हो सकते हैं मगर पंजाब के वारिस नहीं हो सकते। तो पंजाब में भी अब ये ऐसी आवाज़ें उठने लगती हैं, तो ये आगे जाके साहब लड़ाई में फैसला तब्दीली तो साहब, नहीं मेरी होगी। मेरी मियाँ बात साहब, सुने। मेरी मेरी गुजारिश सुन लें। अभी मेरी बहन ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर
62% पानी की शॉर्टेज है। और सिंध मुझे ये मैंने बताएं सिंध की ये बात की है, सिंध में मेरे भाई, सिंध में, सिर्फ सिंध की बता रही हूँ मैं, 62%, ये सिर्फ बताएं कि सिंध में। पंजाब के अंदर, मुझे एक बात बताएं ना, पंजाब के अंदर कितनी शॉर्टेज है आपको पता है? पंजाब के 50%, अंदर 50% जो, और ये जो रीसेंट रिपोर्ट है, 50%। मेरी बहन, मैं यही गुजारिश करने लगा हूं कि अगर पंजाब के अंदर 50% शॉर्टेज पहले ही मौजूद है, और मुझे ये बताएं कि पंजाब के पास क्या सोर्सेज हैं पानी के, कुछ पानी भी नहीं, कहां से आता है? दरिया सिंध से सर। पंजाब जो है वो खुद, आपके पास तो, सिंध वालों के पास तो फिर भी समुंदर मौजूद है सर वो तो अगर पानी आप कहाँ वहां भी पे कहीं नहीं है ना, समंदर का पानी आप ऐसे करें दरिया में दे दे, समंदर ले जाए। हमारा तो नॉन जी आबादी ऑलरेडी जमीन से समंदर निकल रहा है। आफ्ताब बताइए मेरी इनको मेरी कितनी गुजारिश जरखेज सुन जमीन ले, हमारी मेरी- समंदर निकल चुका है। 25 लाख एकड़ जमीन निकल गया है इस वक्त तक समंदर। गुजारिश जी। सिर्फ ये है कि सिंध की आप जो बात कर रहे हैं, पहले आप गौर ये करें कि क्या पूरे खलीज के अंदर कहां से पानी आता है, वो किस तरह को बढ़ा रहे हैं, वो किस तरह लोगों को पानी पीने के लिए दे रहे हैं, इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं। सामने कितने मुल्क हैं आपके, कराची के सामने, मुझे बताएं ना जरा। तो वो कहां आप लोग, हमारे पास तो ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है पंजाब के अंदर जो सिंध के पास मौजूद है। आप इवार्ड देखें ना, जो 18 अमेंडमेंट के बाद जो प्रोवेंशनल को इख्तियारात मिले हैं, क्या वो इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए हर सूबे के पास जो इतने सही है। फंड मौजूद हैं, मियां क्या साहब, आप वो नहीं लगा सकते वहां पे? बिल्कुल। टॉपिक है सर, इस पे भी बहस होगी। बिल्कुल इस पे भी बहस होगी। मियां साहब, मैं सरबुलंद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन हैं सिंध असेंबली में, उनकी तरफ भी जाना चाहूंगा आपकी इजाजत से। सरबुलंद खान साहब, आपकी बुलंदियों को सलाम सर, कम से कम अल्लाह करके सिंध के इस इशू पे तो आए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और कौम परस्तों का और दीगर लोगों का आप पे भी इतराज़ ये है कि जब आप इक़्तिदार के ऐवानों में थे तो उस वक्त ग्रेटर थल कैनाल 2 का प्रोजेक्ट जो है आपके ही बानी पीटीआई और आपकी कैबिनेट ने मंजूर किया, और फिर आरिफ अलवी साहब ने उस पर साइन भी कर ली है। आज आप इन किनालों के खिलाफ हैं, जो कि खुशाइन बात है, हम उनको वेलकम करते हैं। अच्छा है कि कम से कम सिंध के लोगों की बात तो कर रहे हैं, मगर ये मसले का हल की तरफ तो नहीं जा रहे। गुज़श्ता 6 दिन से पाकिस्तान का पूरा कहें कि इकनॉमी और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फट्टा बैठा हुआ है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब भाई। देखिए, एक तो ये बात वाजे कर दें कि हम सदर पाकिस्तान जब आरिफ अलवी साहब थे तो उन्होंने इस पे साइन नहीं किए थे और इसको वापस कर दिया था। ये हमारे दौर में भी आ चुका था, जिसे हमने मुस्तरद कर दिया था। अब चूंकि पूरा सिंध का मसला है और आसिफ अली जरदारी साहब ने इसकी इजाजत न सिर्फ दी बल्कि अपने ट्विटर अकाउंट से इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की हिदायत भी दे दी, और पिछले इतलात के मुताबिक पिछले 9 महीने से इस पे काम भी हो रहा है, जैसे मियां अजीम साहब ने अपने इंट्रो में भी कहा। तो अब जाके ये इनको एहसास हुआ है कि ये बहुत बड़ा, चूंकि सारा जो मुल्क का निज़ाम है वो कोई और चला रहा है, ये तो सब डमी होके आके बैठे हुए हैं, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, इनके पास ये इलेक्शन हारे हुए लोग हैं, तो इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। जिन जो साहब लोग हैं उन्हें ऑर्डर देना है और उन्होंने ओबे करना है बिला सोचे समझे। तो जब इन्होंने इसको ओबे किया है और जब ऑर्डर पास हुआ और इस पर काम भी काफी सारा हो गया है, लेकिन जब आवाम के पास ये खबर पहुंची है और आवाम सरापा एहतजाज हुई है, जैसे सक्खर के पास अभी धरना है हमारे वकला बरादरी की जानिब से, सिविल सोसाइटी, कौम परस्त, तमाम नेशनलिस्ट, पीटीआई और मुश्तरका तौर पर सिंध के अवाम का जो एक अभी धरना जारी है, न सिर्फ पीपल्स पार्टी परेशान है सबसे ज्यादा, बल्कि वफाक में भी परेशानी की लहर दौड़ चुकी है कि सिंध की आवाम बाशऊर है और ये चीजों को जानती है कि ये ढोंग ड्रामा और ये इस तरीके के शोबदेबाजी करके सिंध के अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। सिंध के अवाम अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। आदाद शुमार के हिसाब से 12 मिलियन एकड़ जमीन बंजर हो सकती है इस प्रोजेक्ट के बाद, क्योंकि ऑलरेडी पानी का शॉर्टेज है, जैसा कि हमारी बहन ने फरमाया कि 62% शॉर्टेज है, मजीद शॉर्टेज होने का खतरा है। हमें पहले पानी के जराए पैदा करना चाहिए, फिर पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम हो कि जो सूबा की दरकार मिकदार है वो पूरे हो। देखें, आप क्यों नहीं बात मान रहे? PMLN ने बड़ा खुशाइन कदम उठाया, तहसीम आबदी साहिबा और सरबुलंद खान साहब और सिंध के लोग,
उन्होंने बशीर मेमन साहब की ड्यूटी लगाई। वो आज इस जहाँ पर वकील और सिंध के लोग 42 सेंटीग्रेड में जो है गर्मी में बेचारे रोडों पे एहतजाज कर रहे हैं, वो ठंडी गाड़ी में गए, ठंडा पानी पिया, वहाँ पर जाके बैठ के बात करके आ गए। जो बशीर मेमन को विफाक और PMLN आज तक पूछती तक नहीं थी, और आज उनको बशीर मेमन साहब याद आ गए, चले उनकी खिदमत ले ली। अब वो कह रहे हैं कि मैं बाय रोड इस्लामाबाद जाऊँगा, वज़ीर आज़म से मिलूँगा, जो कि अल्लाह करे बशीर मेमन साहब से वज़ीर आज़म मिले, फिर वो आके बताएंगे कि होना क्या है। मगर जो कोशिश कर रहे थे कि वकला जो एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सिग्नल का प्रॉब्लम है, नहीं तो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं सरफराज मेहतुल्ला साहब वो भी हमें ज्वाइन करते तो वो खुद बता सकते कि इनके शराइत और जो इन्होंने रखे हैं वो बड़े अहम हैं। अगर मैं आपके सामने रख लूँ, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये है कि 6 किनालों का नोटिफिकेशन निकालें वज़ीर आज़म साहब, और के नहीं बनेंगे तो हम एहतजाज ख़त्म करते हैं। बाकी जो दीगर मसाइल हैं जैसे कि NFC अवार्ड है, दीगर जो मामलात हैं वो हम आपसे बैठकर तय कर लेंगे कि उन पे भी नज़रसानी करें। अब बशीर मेमन साहब से अल्लाह करे प्राइम मिनिस्टर मिले, क्योंकि वो बेचारे पावरलेस हैं, उनके पास तो कोई पावर है नहीं। विफाक तो उससे और PMLN तो पूछती नहीं थी। और एक साहब हैं केलदास कोहिस्तानी, जो कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है ना सिंध में उनके ऊपर लोग जो है टमाटर और अंडर फेंक रहे हैं, तो उनके लोगों के ऊपर उन्होंने FIR करा दी। तो ये तो सूरत हाल है सर बुलंद खान साहब। बिल्कुल आपने फरमाया कि किस्मत के उस PM नेटवर्क का मसला। तहसील आबदी साहबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा, तो ये तो इशू है, तो समझती हैं कि बशीर मेमन साहब कोई ब्रेक थ्रू ले सकेंगे वफाकी हुकूमत से? देखिए, पहले मैं भाई की थोड़ी सी बात कर रिस्पॉन्ड कर दूं। और भाई, मैं यकीन रखती हूँ कि जिस तरह मैंने तहम्मुल से सुनी उनकी बात, वो भी तहम्मुल से सुनेंगे, क्योंकि PTI वाले नॉर्मल तहम्मुल से सुनते नहीं है मेरी बात जी। उन्हीं ने भी बात की कि जी है जरदारी साहब ने जो है वो सिग्नेचर कर दिए उनके ट्विटर अकाउंट पे। तो इन भाई से कहिएगा वो आपसे भी शेयर कर लें और आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा। तो इरफान सिद्दीकी को क्या कहेंगे? चले PTI को, तहसीन आबदी साहिबा, ड्यू रेस्पेक्ट में आपके एहतराम मेरी सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिएगा, छोड़ दें PTI को। इरफान सिद्दीकी साहब को क्या कहेंगे और उज़मा बुखारी साहिबा को क्या कहेंगे और केलदास कोहिस्तानी को क्या कहेंगे? वो तो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, जिनकी पैसा आपकी पैसाकियों पे उनकी हुकूमत करनी है। वो कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट ने इनिशिएट किया, प्रेसिडेंट बैठे, उन्होंने इसको चेयर किया, और उनके जो है मिनट्स जो हैं वो PTI को जो मिले, सबको मिले, वो तो इरफान सिद्दीकी साहब का उन्होंने PMLN ने जारी किए हैं। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात का जरूर रिस्पॉन्ड करूंगी, लेकिन मैं अपने भाई के बुलंद भाई की बात का इसलिए रिस्पॉन्ड करना चाह रही हूँ कि जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर के जो अवाम ने शोर करना शुरू किया तो हम जो बाहर निकले हैं। तो 2021 में आफ्ताब, आपको भी याद होगा, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि PTI ने जो है ये 44 साल कैनाल और थल कैनाल 2 का जो मंसूबा था, PTI ने उसका इनिशिएटिव लिया था, जिसके साथ GDA भी शामिल थी, जो आज ड्रामा कर रहे हैं प्रोटेस्ट करके कि जी वो इसके अगेंस्ट हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जो अक्टूबर 2021 में हमने उस वक्त भी रेजोल्यूशन पास की थी सिंध असेंबली में, और हमने खत लिखा था CCI में, और उसी के बेस पे वो जो था वो होल्ड भी हुआ था। इसीलिए हमने फिर उस वक्त ज्यादा हमने बात नहीं की। उस वक्त तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, उस वक्त तो कोई किसी की बात ही नहीं कर रहा था, ना PMLN की गवर्नमेंट थी, कोई बात ही नहीं कर रहा था इस पे। तो हम ये मुसलसल गलत बयानी करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये इनका ही शुरू किया हुआ मंसूबे थे जिसपे GDA इनके साथ थी। तो ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी का हमारे से ताल्लुक नहीं है, तो इनिशिएटिव तो ये आपका है, आपने लिया था। जहां तक अपने उस्मा बुखारी की बात की, जिस तरह के वो बयानात आ रहे हैं आफ्ताब, ये मतलब बिल्कुल ही इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया जा रहा है कि जो उनके वुज़रा हैं, अगर आप राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुने तो बड़ी पोलाइट वे में गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी कन्विंसिंग वे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी अगर मैंने कल भी उनका एक शो देखा कि अगर कंसेंसस होगा तो चीजें होंगी, वरना चीजें नहीं होंगी। बिल्कुल। मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है तहसीम आबदी साहिबा, एक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक पे जा रहा हूँ, तो वापस आके इसी पे बात है। कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक तो वापस इंदा से जिंदगा लेना चाहिए। एक बार भी रवां पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पे चवां फैसले जी घड़ी में अॼु वॾनि फ़ैसिलनि जी ॻाल्हि कयूं पिया। पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते, पर जिया पे ऐं सिंध जे उन इशू ते ॻाल्हायूं पिया, पाणी वारे ऐं छॾ किलालनि वारे मामले ते। पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में किथे न किथे इहा ॻाल्हि साम्हूं अचे पई त वज़ीर आज़म ॿाहिरि वियल आहे, सुभाणे ताईं मोटी ईंदो, फ़ैसिले जी घड़ी में को न को फ़ैसिलो थींदो। तहसीम आबदी साहब, आप बात कर रही थी कि एक तो इशू जो है
उसको जो प्रेसिडेंट से जोड़ा जा रहा है, वो पीपल्स पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कहा, आपसे सवाल रखा था कि वो तो फिर PMLN कह रही है कि हाँ जी ये मिनट्स हैं और इस पे साइन प्रेसिडेंट ने की थी। देखिए, मैं अगेन कहूंगी कि प्रेसिडेंट का तो पहले ये बात रखनी चाहिए आपको सामने कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट साहब का इख्तियार ही नहीं है साइन करना। तो मतलब एक ऐसी बात को उठाना कि जहां उनका इख्तियार ही नहीं है, वो उस मीटिंग में मौजूद जरूर थे लेकिन उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए थे। मैं ये बड़े जिम्मेदारी से ये बात आपको कैटेगोरिकली कह रही हूँ कि उन्होंने उस पर सिग्नेचर नहीं किए थे। उनका इख्तियार ही नहीं है। जिस इंसान का एक इख्तियार नहीं है, आप उसके सिग्नेचर लेना किस इंसान ने लिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो कि तो जिसका आप करेंगे इख्तियार ना, ही नहीं है, आप उसे एहतजाज मतलब करेंगे, ये आपकी इतनी पार्टी करेगी, मासूम- नहीं, चेयरमैन इतनी पाकिस्तान पीपल्स मासूम पार्टी नहीं, बिलावल ये जो भुट्टो इल्जाम प्रेसिडेंट लगा रहे आसिफ हैं अली कि जरदारी नहीं, ये करेंगे, जो अफवाह- अरफान सिद्दीकी से पूछें, उस्मा बुखारी से पूछें। देखिए, उस्मा बुखारी के जो बेबुनियाद जो इल्जाम आ रहे हैं, उनको अपने घर की खबर लेनी चाहिए। पंजाब में इस वक्त हुकूमत नहीं है, सिर्फ चचा भतीजी की जिद है, अना है, सियासी नौटंकी का मिजाज चल रहा है वहां पे, राज चल रहा है। मतलब वहां पे असल में सियासी गठजोड़ है कुछ, मतलब मैं किस तरह का उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करूं, ना विजन है, ना टीम में तजुर्बा है। वजीर आला उनकी खुद तिफल मकतब है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। डायरेक्टली पहली पोस्ट मिल गई उनको वजीर आला की। तो मुझे तो समझ नहीं आया। मुझे लग रहा है कि उस्मा बुखारी को अपने सीनियर पॉलिटिशियंस के साथ, जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं, उनसे बैठ के पहले सियासत सीखनी चाहिए। ये पब्लिसिटी स्टंट का वक्त नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ये लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। आप इस पे इतने मजाया केस जो है रोजाना जो है वो नशर चला रही हैं, लीडरशिप पे अटैक कर रही हैं, कभी तर्जुमानों पे अटैक कर रही हैं। मियां साहब की तरफ जाऊंगा। आप थोड़ा सा आप अपना तहसीम आबदी साहबा, मैं मियां साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। मियां साहब, ये फरमाइएगा, अब पंजाब के यहाँ से भी एहतजाज शुरू हो गया है। पंजाब लाहौर प्रेस क्लब में किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा ये 2 कनाल जो निकाले जा रहे हैं, इससे जो है पंजाब की जो आबाद ज़मीन है वो गैराबाद हो जाएगी। अब सिंध के लोगों का तो एहतजाज या बात को तो छोड़ दें, मगर अब पंजाब के लोगों को क्या जवाब देंगे आप? फिर आज नदीम अफजल चंग साहब की जो बयानिया है, वो कह रहे हैं कि आप जनरल शाह की जो है वारिस हैं, पंजाब के वारिस नहीं, तो पंजाब के लिए कोई ऐसा फैसला आप नहीं कर सकते। देखें आफ्ताब साहब भाई, पहले तो मैं अपनी बहन का एक जवाब देना चाहता हूं, जो इन्होंने मरियम नवाज के ऊपर जो तनकीद की है जी। तो चलें, तनकीद करना तो एक और बात है, लेकिन जो इन्होंने कहा है ना कि यहाँ पे चाचा और भतीजी का जो मामला चल रहा है, ये वो इस तरह की स्टेटमेंट इनको मैं ये समझता हूँ नहीं देनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि इस वक्त पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर देखें, तमाम चारों आप चीफ मिनिस्टर देखें कि सबसे ज्यादा बेहतरीन कारकर्दगी किसकी है। पंजाब के अंदर मरियम नवाज से बेहतर इस वक्त आपका जो वजीर आला सिंध में बैठे हुए हैं, वो 2-3 दफा अगर वजीर आला बने, उनकी कारकर्दगी और पंजाब की कारकर्दगी पहले देखें कि पंजाब के अंदर हमने लाहौर को आगे देखें और कराची को देखें कि किस तरीके से यहाँ पे पंजाब में पंजाब का और जो सिंध का है वो आप फर्क खुद देखें कि यहाँ के जो सीएम साहबा हैं, उनकी कारकर्दगी सबको नजर आ रही है, काम कर रहे हैं, गरीब अवाम के लिए वो काम कर रहे हैं। उनकी जो पॉलिसियां हैं वो पॉलिसियां दूसरे सूबे अडॉप्ट कर रहे हैं, और आप कह रही हैं कि ये हमें इस हुकूमत की समझ नहीं आ रही। बिल्कुल आपको हुकूमत की समझ इसलिए नहीं आ रही कि यहाँ की पंजाब की जो बेहतरीन कारकर्दगी है वो आप सिंध वालों को बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं अब ये तल्ख जुमले के साथ आपको जवाब दे रहा हूं। सिंध के मौजूदा पीपल्स पार्टी को या सिंध के लोगों की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं मौजूदा सिंध पार्टी की बात कर रहा हूं, पीपल्स पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए क्लियर कर रहा था कि अवाम पैदा ना हो, पहले ही नफरतों की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा जी सुन लेना जी, अब मेरी बात सुन लेना। हुकूमत किसके पास है, कंटिन्यू किसके पास है? पीपल्स पार्टी की। मैं वही हुकूमत पीपल पार्टी के पास है सिंध की, और सिंध की अवाम का जो मुस्तकबिल है, सिंध की अवाम को जो सहूलतें देनी है, बुनियादी सहूलतें, सिंध को वो सहूलतें नहीं मिल रही। बाकी तरक्याती काम तो आप छोड़ें, आप कराची और लाहौर को आप देखें क्या फर्क है इस वक्त। कराची कहीं लाहौर से आगे था, अब लाहौर कहीं कराची से आगे है। ये किसकी नलायकी है? ये किसको करना चाहिए? अवाम को एक शहर की आप बात कर लें, आप अगर पूरे पंजाब की, पूरे सिंध की बात करेंगे तो क्या सिंध के पास पैसे कम है? क्या जो 18 अमेंडमेंट थी, उस अमेंडमेंट के बाद क्या सिंध के पास पैसे नहीं है अपनी अवाम के ठीक है सर के लिए?
बात ये है कि ये मियां साहब आपने ये तो जवाब दे दिया, वजीर आला का जो है कंपेयरिंग जो कर दी कि बेस्ट वजीर आला पंजाब है या सिंध है या केपी या बलूचिस्तान है, मगर मुझे इन मुफादात, अगर इनके पास, बात सुन ले आफ्ताब साहब जी, अगर इनके पास कोई बेहतरीन पॉलिसी है तो आप सिंध के अंदर वो इंट्रोड्यूस करवाएं, फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं ना। आपकी हुकूमत मौजूद है, आप कहते हैं जी हम हुकूमत में नहीं है, जब भी आपसे बात की जाती है आप कहते हैं जी फलाम जो मंसूबा है उसके अंदर हमारी मशावरत नहीं है। ये कनाल जो है इनके सैन मौजूद हैं या नहीं मौजूद, लेकिन इस मशावरत में ये मौजूद थे जी, ये इनकी इजाजत से हुआ है सब कुछ। ये अब जो मर्जी कहें, स्टेटमेंट जिस तरह की मर्जी दें, सैन इनके मौजूद हैं या नहीं मौजूद, बात ये है इस बात को एक तरफ रखें, बात एक कौमी सोच के साथ आप लोग करें कि क्या ये सिंध सर के कौमी लिए, सोच क्या होती है पंजाब मियां के साहब, लिए- कौमी सोच क्या होती है मुझे बताएं। कौमी सोच ये होती है कि जहां से भाई कौमी सोच ये है कि पानी का मसला, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं जी, कि जी। पानी का मसला सिंध का नहीं है, पानी का मसला पूरे पाकिस्तान का है। बिल्कुल। उसके लिए आप जब भी बात करते हैं आप कहते हैं जी सिंध का, ये भाई आप पानी का मसला एज ए बड़ी सोच रख के बात करें। आप कहें जी कि ये बिल्कुल कनाल निकलनी चाहिए, अच्छा। सिंध के अंदर भी निकलनी चाहिए ये, लेकिन किस वक्त सर निकलनी पानी चाहिए जब सिस्टम में पानी नहीं है, हमारे मियां पास- साहब मैं आपकी बात जब से ड्यू हमारे रिस्पेक्ट, पानी- मियां साहब थोड़ा सुन लीजिएगा। जब आप मेरी थोड़ी आपको कोई बात मियां सुन साहब लेना, बात सर तो मियां साहब सुन मेरी ले, बात बात सुन सुन लीजिए। ले। जब आप कह रहे हैं बात सिस्टम में ये पानी है नहीं कि है, अगर 55% आप या ये बात 50% करते हैं, पंजाब आप ये को कमी है, 7% सिंध को कमी है, आप कह रहे हैं कि सिंध में भी किनाल बनने चाहिए। सिंध हुकूमत कह रही है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है हमें किनाल बनाने नहीं है क्योंकि पानी नहीं है। आप मेरी बात को गलत ले रहे जी। हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि हमें सबको बैठ के पहले नंबर पे ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो पानी की शॉर्टेज है वो किस तरीके से हमने हल करनी है, ठीक है। उसको किस तरीके से हमने बढ़ाना है, उसके ऊपर हमें पूरे पाकिस्तान को बैठना चाहिए, तमाम पार्टियों को बैठना चाहिए। जाती इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख के हमें इस इशू को फौरी तौर पे कोई ना कोई इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो उसके बाद अगर ये मसला कौमी सतह के ऊपर हल हो जाएगा तो फिर लाजमी बात है आप एक कनाल निकालें चाहे 10 कनाल निकालें। अगर पानी है ही नहीं, पहले शॉर्टेज है, तो मैं ये समझता हूं ये फैसला गलत है। कोई भी कहीं भी कनाल नहीं निकलनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं। चलें आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कहीं भी किनाल निकलना नहीं चाहिए, तो मामला तो यहीं पे खत्म हो जाता है, बात तो खत्म हो गई। तो यही तो लोग चाह रहे हैं सिंध के भाई आफ्ताब साहब, लेकिन आफ्ताब साहब एक बात सुन ले, अगर ये कनाल निकलने का जो मामला पूरे पाकिस्तान के अंदर हाईलाइट हुआ है तो मैं ये समझता हूं कि पूरी जो पाकिस्तान की सियासी जो पार्टियां हैं, उनके कायदीन हैं, जो हमारे अदारे हैं, वो भी इसी बात से एक्टिव हुए हैं। ये अल्लाह की तरफ से भी वक्त आता है कौमों को फैसले करने का। मैं ये समझता हूं ये बहुत अच्छा वक्त है कि हमें ये पानी का जो मसला है, जिस तरीके से हमारे बड़ों ने पहले गलतियां की हुई हैं, जो इंडिया के साथ एग्रीमेंट करके 3 दरिया जो हैं वो पानी उनको दे दिया हुआ है, पता नहीं उस वक्त उनकी क्या सोच थी, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ एक फैसला हो चुका है। उस फैसले को भी मद्देनजर रखते हुए और जो हमारा पानी लीकेज होता है, जो पानी जाया होता है, ये सारी चीजें हम पीपल पार्टी हमारे साथ है, नून लीग है, दूसरी जमातें हैं, हम ये समझते हैं। मैं इसलिए आपकी बात का जवाब देना चाहता था। कौमी सोच ये होती है आप सिंध से बाहर निकले, हम पंजाब से बाहर निकले, तो एक कौमी सोच के साथ इस इशू को सर खत्म करना चाहते हैं। मैं यही कौमी सोच का ठीक है इसीलिए कह रहा था कि कौमी सोच ये होनी चाहिए। पीएमएलएन की जब भी हुकूमत आती है, जो तहसीम आबदी साहिबा ने भी बात रेज की थी वो बड़ी अहम थी। अगर पंजाब में वज़ीर आला जो भी होता है वो काम करता है, अच्छी बात है, काम करे, वो भी हमारा ही सूबा है, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। मगर कौमी सोच ये होती है कि जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बनते हैं या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बनते हैं या पीएमएलएन के शाहिद खाकान अब्बासी बनते हैं, तो सारे के सारे विफाकी मंसूबों का जो है मुंह मोड़ा जाता है सिर्फ पंजाब की तरफ। ना केपी याद आता है, ना बलूचिस्तान याद आता है, ना सिंध याद आता है। सुन लेना सर सुन लेना ये सर जिम्मेदारी से सर, ये तकलीफ देखे तकलीफ से सर। पोर्ट यहाँ पे है, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था मियां साहब, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि पोर्ट कराची में है, पोर्ट कराची में है, मगर कराची से बजाय मोटरवे बनना चाहिए था मियां साहब। पूरे पंजाब में मोटरवे का जाल बिछ गया। आज तक अमरोना रो रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते हमें कोई मोटरवे दे दें कि जिसपे हम चल सकें, हम पैसे देंगे, टैक्स देंगे। अभी भी मैं जो आपने सुपर हाईवे दिया हुआ है 700 रुपए दे रहा हूं सर। बात का जवाब देना पहले सुन लेना मेरी बात। ये बताएं सक्खर की मोटरवे किसने बनाई है? कहां है सर, कहां बनी हुई है सक्खर? किसने बनाई है? सर पंजाब में बनी हुई है, सक्खर में तो है ही नहीं मोटरवे।
सिंध में नहीं है सर, सिंध में नहीं है। सर सिंध में नहीं है, पंजाब में है। सिंध में कौन सी आपने सर मना ली? बात सुन लें, पहले बात सुन लें ना, पहले बात सुन लें, पहले बात खत्म होने दें। बात ये है, पहले हमने लाहौर से मुल्तान खत्म हो जाएगा, हम मोटरवे को किस तरह खत्म हो जाएगा। आफ्ताब इनकी बात खत्म नहीं होगी। मोटरवे को देखें, बात सुन ले ना मेरी बात। आपने सवाल मुझसे किया था, जी मुझे जी जवाब भी तो ले। मियां साहब जवाब दें। आपने कहा है कि वफा का जो बजट है वो कहां पे लगता है। मुझे ये बताएं कि लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से सक्खर, ये मोटरवे किस तरफ जा रही है? ये सिंध की तरफ जा रही है। आगे जो सारे मामलात हैं वो भी, और मुझे सर सिंध में कहां पे जा रही है? सिंध में कहां पे, किस शहर में? मियां साहब आप, मैं दावत देता हूं आप लाहौर से मोटरवे सिंध में तशरीफ लाए ना सर। सिंध में तशरीफ तो लाएं, सिंध में तशरीफ तो लाएं। जब आप पंजाब की सरहद से निकलेंगे तो लगेगा कि गजा और फलस्तीन में पहुंच गए आप। ये अल्लाह को माने, आपने ये तो हशर किया हमारे रोडों का। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, वो सिंध की गवर्नमेंट से पूछें आप, ये सिंध की गवर्नमेंट से पूछें जो वफाक में बैठकर इक्तदार का झूला झूल रहे हैं, जी उनसे भी पूछें। जी मैडम बताइएगा, वो कह रहे हैं आपसे पूछूं तमाम जो विफाकी। अब मेरे भाई को खामोश करा दे। आफ्ताब मैंने अपने पूरे 30 मिनट मुझे लगता है दे दिया, और आप मुझे 5 मिनट नहीं बोलने देते। जी बोलिए बोलिए। मतलब देखिए, ये परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो देखिए, पंजाब जो है वो सिर्फ लाहौर नहीं है। अगर ये समझते हैं कि सिर्फ लाहौर पूरा पंजाब है तो इस हकीकत से आपको आगाह होना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपकी बात में मेरे भाई नहीं बोला ना, तो मैंने आपकी बात में नहीं बोला। देखिए आफ्ताब मुझे प्लीज मियां साहब बोलने दीजिएगा। मियां साहब, मैंने इनकी बात, मियां साहब आपने इनको बहुत मौका दिया। आफ्ताब प्लीज, मियां साहब बोलने दीजिएगा। जी मेगा प्रोजेक्ट्स का सिर्फ इश्तिहारी मुहिम तक महदूद रहते हैं। इनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं आफ्ताब आप देख लीजिए, वो सिर्फ इश्तिहारी मुहिम तक रहते हैं। वहीं सिंध में अमली मंसूबे ने नई तारीख रकम की। आप थरकोल का मंसूबा ले लें कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। सेहत और तालीम के मैदान में सिंध ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है। जब पंजाब में स्कूल बंद हो रहे थे ना, जब सिंध ने सैकड़ों स्कूल अपग्रेड किए, कराची, सक्खर, लाड़काना, बदी, थरपारकर में मॉडल अस्पताल कायम किए, जहां मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही है कि सिर्फ सिंध से नहीं, पूरे पाकिस्तान से, सिर्फ पूरे पाकिस्तान से ही नहीं, इंटरनेशनली लोग जो है वो आके यहाँ पे इलाज करा के जा रहे हैं जी, बेहतर जिंदगी गुजार करा। सिंध की आबादी पूरे पाकिस्तान। मैडम अगर हॉस्पिटल अब आप आते हैं पानी पे मसले पे, मेरी बात प्लीज कंप्लीट थोड़ी सी होने दें। पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने से, भाई आफ्ताब मुझे प्लीज करने दे। मैंने इनकी बात में नहीं बोला, मैंने आपकी बात में नहीं बोला भाई, मैंने आपकी बात में नहीं बोला। देखिए किसी की बात नहीं जाएगी, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। आफ्ताब प्लीज इनको खामोश कराइए। मैंने इनकी बात, आपने पूरा आधा घंटा इनको दिया है। जी जी बोलिए बोलिए। लोग बेहतर जिंदगी गुजारने जो है वो सिंध आ रहे हैं, बेहतर इलाज के लिए सिंध आ रहे हैं, बेहतर तालीम के लिए सिंध आ रहे हैं, बेहतर अपनी हर लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए सिंध आ रहे हैं। तो यकीनन सिंध की परफॉर्मेंस है, सिंध के वजीर आला की परफॉर्मेंस है कि हमने ऐसी गवर्नेंस दी हुई है, हमने वो अपॉर्चुनिटीज दी है। हम जितना रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी में जनरेट करके दे रहे हैं, पंजाब इतना बड़ा सूबा है, वो उतना रेवेन्यू क्यों जनरेट करके नहीं दे रहा? ये सिंध की परफॉर्मेंस है, सिंध के गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है। तो मुझे लगता है इश्तिहार से बाहर निकले अपने, आपकी जैसे आपके बुज़रा, आपकी लीडरशिप इश्तिहारात पे बिलीव करती है, बाहर निकले, हकीकी हकाइक ज़मीनी। मुझे वाइंड अप का भी कहा जा रहा है मैडम, वाइंड अप का भी कहा जा रहा है, फरमाइएगा। वजीर आला कह रहा है कि मेरी कोई मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से तयशुदा नहीं है, ना मेरी कोई मुलाकात होनी है, मुझे अभी तक इल्म नहीं है। मुराद अली शाह का अभी बयान मेरे सामने आया है। तो कहें कि जब वज़ीर आला की कोई मुलाकात तय नहीं, शेड्यूल नहीं है, तो समझती हैं कि बशीर मेमन साहब जाके ये सिंध के लोगों का जो मुकदमा है वो लड़के और वहाँ से कोई खत लेके वापस आएंगे? देखिए आफ्ताब, हम हर हुज्जत तमाम करेंगे, हम हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। हमारे अवाम का मामला है, ये हमारी किसी, हम कोई इख्तिदार के मजे लूटने वाले लोग नहीं हैं। हम हमेशा से बड़ी कुर्बानियां देने वाले लोग हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की अवाम के लिए। हम हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, चाहे वो ये देखिए, इनको बर्दाश्त ही तो नहीं है इनके पास। देखिए आप बात ही नहीं करने दे रही है भाई। अगर आपने शो करना था आफ्ताब से अलग से 1 घंटा ले लेते, आप आफ्ताब से अलग से 1 घंटा ले लेते ना, दूसरे को जब बात ही नहीं करने दे रहे। ये देखिए बात ही नहीं करने। मुझे वाइंड अप का भी कहा जा रहा है। प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जी जी, हम हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, हमने हर जगह जाके बात की है। हम इनका ये जुल्म अपने आवाम पे नहीं होने देंगे, हम सिंध के आवाम के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, इनको समझना चाहिए। सरबुलंद खान साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। सर आप सिर्फ अपने क्या समझते हैं कि होगा क्या? आप बात ही नहीं कर रहे, आप समझ ही नहीं रहे आवाम के मसले को, आप समझ ही रहे कि जिंदगी। मियां साहब मुख्तसर अगर जवाब दीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो फैसले की घड़ी में कोई फैसला होता हुआ नजर आ रहा है?
देखें, बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर आफ्ताब साहब, बिल्कुल सिंध के जो तफादात हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, इसके ऊपर बिल्कुल बात होगी और फैसला कुन बात होगी। और इंशाअल्लाह ताला सिंध के जो तफादात हैं, पंजाब के जो तफादात हैं, पाकिस्तान का जो इशू पानी के ऊपर है, इंशाअल्लाह इसके ऊपर बात बहुत होगी। शुक्रिया मियां साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। तहसीम बाकी आबदी, जमातों के साथ भी बैठ के बात सैयदा तहसीम आबदी साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर बुलंद खान साहब, साबिक रुकन सिंध असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनजी वॾी महिरबानी। कोशिश कईसीं त सिंध हाई कोर्ट जे जेको आहे सो सदर, बार एसोसिएशन जे सदर मितले साहब सां, उन सां सरफराज़ मितले साहब सां बि ॻाल्हायूं, पर शायदि उते सिग्नल जो प्रॉब्लम आहे या मोबाइल बंदि थी वई हुई। असांजी कोशिशि हुई त उहे बि प्रोग्राम में शरीक थियनि हा, त उतां जी अपडेट ऐं अॼु जी जेका मुलाक़ात थी उन में ते बि ॻाल्हि ॿोल थी सघे हा। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।